Hello everyone. Today we will do first chapter Tom Takes Dick to School by Mark Twain from the book Harbor for class 5th. Okay, before reading the chapter we should know the meanings of some difficult words given below. First is fasten means concentrate means ध्यान देना किसी चीज पे. इस चैप्टर में इसका ये मतलब है. Stirring blowing in a way that could be felt. हवा का चलना. Cardiff Hill, a hill located in Honeyball, Missouri, and plays an important part of the setting of the adventures of Tom Sawyer. टॉम सायर जो स्टोरीज लिखी हैं इस राइटर ने, हमारा जो राइटर है मार्क ट्वेन, तो उसकी जो सेटिंग है वहाँ एक हिल है, उसका नाम है कार्डिफ हिल. टिंटेड माइल्डली कलर्ड, हल्का सा कलर होना, रंग देना. ड्रेरी मीन्स डल और बोरिंग, बोरिंग दिन था वो कहता है ना टॉम. फर्टिवली सीक्रेटिवली भेदपूर्वक. percussion cap, a small amount of explosive powder used in toy guns. यहाँ पे ये है कि इस चैप्टर में percussion cap वो डिब्बी है जिसमें वो ये पाउडर डाला होता है बच्चों की गन्स में जो डाल के वो खेलते हैं. तो वो डिब्बी है उसमें जिसमें वो टिक वो इंसेक्ट डाल के लेके आता है. बोजम वेरी क्लोज बहुत नज़दीकी. फ्रेंड मीन्स बेस्ट फ्रेंड. एम्बेटल्ड इन्वॉल्व इन अ बैटल लड़ाई करना मतलब. Lapel, one of the two folded flaps in the front of a jacket below the collar. जो कॉलर वाली जैकेट होती है उसकी आगे वाली जिप का एक फ्लैप. मोमेंटली फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट मीन्स क्षण भर में. स्टर मेक समथिंग मूव किसी चीज़ को हिलाना. हैरास्ड ट्रबल्ड मतलब दिक्कत में होना या दिक्कत में करना किसी को. एब्जॉर्बिंग इंटरेस्टिंग. दिलचस्प मतलब डीप. abide with means stay रहना. deftly skillfully निपुणता से. temptation a strong urge to do something किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना. whack a sharp blow तेजी से एक थप्पड़ पड़ना या फिर मुक्का पड़ना. contemplated thought for a long time before doing something किसी काम को करने से पहले थोड़ा लंबे समय तक सोचना. There are innumerable insects around us. हमारे आसपास बहुत सारे. Numerable mean many. Insects around us हमारे आसपास बहुत सारे insects हैं, कीड़े हैं. Some look cute, कुछ तो cute दिखते हैं, प्यारे दिखते हैं. And some look scary. Scary means डरावने दिखते हैं, डर लगता है उनको देख के. Some are harmless and some others are poisonous. Harmless means कोई नुकसान नहीं करते, कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नुकसान नहीं करते हमें. एंड सम अदर्स आर पॉइजनस एंड कुछ हैं जो हमें पॉइजनस जहरीले होते हैं कुछ. फाइंड द नेम्स ऑफ द इंसेक्ट्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स. ठीक है, यहाँ 3 वर्ड्स दिए हुए हैं तो आप इनको रीअरेंज करेंगे तो इंसेक्ट्स के नेम बनेंगे. ठीक है, थर्ड वन इज ग्रास ऊपर. फर्स्ट 2 यू विल टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, और इनके स्पेलिंग्स भी करेक्ट लिखने हैं आपने. कैन यू इमेजिन व्हाट कुड हैपन इफ समवन टुक सच एन इंसेक्ट टू स्कूल. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा अगर कोई ऐसा इंसेक्ट अपने स्कूल ले जाए, कीड़ा ऐसा स्कूल ले जाए. मिस्चीवियस टॉम जस्ट डिड सो. शरारती टॉम जो था उसने ऐसा ही किया. डिड ही गेट कॉट, क्या वह पकड़ा गया. रीड टू फाइंड आउट, चैप्टर में पढ़ते हैं. द हार्डर टॉम ट्राई टू फासन हिज माइंड ऑन हिज बुक. जितनी ही टॉम ज़्यादा कोशिश करता अपने मन को उस बुक में पढ़ाई में लगाने की, द मोर हिज आइडियाज वॉन्डर्ड, उतना ही उसका मन और भटकता. सो एट लास्ट, सो आखिर अंत में, विद अ साई एंड अ यॉन, गहरी सांस ली उसने और एक जमाई ली. ही गेव इट अप, और उसने छोड़ दिया अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना, बुक पे लगाना. इट सीम टू हिम दैट द नून रिसेस वुड नेवर कम. उसे लग रहा था जैसे दोपहर की जो रिसेस होती है स्कूल में, हाफ डे, वो होगा ही नहीं. The air was utterly dead. हवा बिल्कुल बंद थी. There was not a breath stirring. एक सांस की भी हवा नहीं आ रही थी. Means it was the sleepiest of sleepy days. सारे नींदों भरे दिन में से आज सबसे नींद भरा दिन था. मतलब बहुत ही गर्मी थी और नींद आ रही थी सबको.
The drowsing murmur of the 5 and 20 students studying scholars soothe the soul like the spell that is in the murmur of bees. Murmur of bees means जो मक्खियों के भिनभिनाने की जो आवाज़ आती है, और द ड्राउजिंग मर्मर ऑफ द 5 and 20 स्टडिंग स्कॉलर्स, जैसी उसकी जादू होता है वैसा ही जादू वो जो 25 बच्चे बैठे थे जो क्लास में, वो जो धीरे धीरे बातें कर रहे थे उनसे उसकी जो आत्मा थी वो शांत हो गई थी। अवे ऑफ इन द फ्लेमिंग सनशाइन, और कहीं दूर इन द फ्लेमिंग सनशाइन मतलब चिलचिलाती धूप जो होती है, बहुत गर्मी थी बाहर जैसे आग जल रही हो। कार्डिफ हिल एरिया है वहाँ का, वहाँ पे एक हिल है। लिफ्टेड इट्स सॉफ्ट ग्रीन साइड्स थ्रू अ शिमरिंग वेल ऑफ इट टिंटेड विद द पर्पल ऑफ डिस्टेंस। शिमरिंग वेल ऑफ इट, जो गर्मी का जो वो है, क्या कहते हैं उसको, वेल मीन्स घूंघट जो है वो, उसका कलर जो है पर्पल, दूरी की वजह से वो पर्पल कलर की, हल्के से बैंगनी कलर की दिख रही है, जो कि उसकी ग्रीन साइड्स हैं वो। अ फ्यू बर्ड्स फ्लोटेड ऑन लेजी विंग हाई इन द एयर, और थोड़े से जो पक्षी दिख रहे हैं जो बहुत ऊंचाई में हवा में उड़ रहे हैं, बहुत ही। नो अदर लिविंग थिंग वॉज विजिबल बट सम काउस, और कोई भी जिंदा जो है इंसान या जानवर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, बट सम काउस, पर थोड़ी सी गाय दिख रही है, एंड दे वर एस्लीप, और वो भी सोई हुई थी। टॉम्स हार्ट एक्ड टू बी फ्री, उसका दिल क्या कर रहा था, टू बी फ्री, कि वो आज़ाद हो जाए, और एल्स टू हैव समथिंग ऑफ इंटरेस्ट टू डू टू पास द ड्रेरी टाइम, और या फिर उसे कुछ मिल जाए इंटरेस्टिंग टू पास द ड्रेरी टाइम, ड्रेरी मीन्स बोरिंग टाइम को पास करने के लिए उसे कुछ मिल जाए। हिज हैंड वॉन्डर्ड इन हिज पॉकेट, उसका हाथ जो था अपनी पॉकेट में गया, एंड हिज फेस लिट अप विद अ ग्लो ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट वाज प्रेयर, और उसका चेहरा जो है उस पर शाइन आ गई, ग्लो आ गया, और उसने थैंक्स किया भगवान का, जो कि प्रे किया, मतलब दो ही डिड नॉट नो इट, चाहे उसे आती नहीं थी प्रेयर करनी। देन फर्टिवली द प्रिकशन कैप बॉक्स केम आउट, और फिर सीक्रेटिवली मीन्स, फर्टिवली मीन्स सीक्रेटिवली, और परकशन कैप होता है कि वो जो बच्चे गन टॉय गन चलाते हैं उसमें जो पटाखे चलाने होते हैं उसका, उसकी डिब्बी मिली उसे, उसे धीरे से उसने निकाला अपनी पॉकेट में से, फर्टिवली सीक्रेटिवली ही रिलीज्ड द टिक, उसने उसमें क्या था उस डिब्बी में, टिक था। टिक क्या है, इंसेक्ट है, जो कीड़ा है, उसे बाहर निकाला। एंड पुट हिम ऑन द लॉन्ग फ्लैट डेस्क, और उसे अपने वो जो आगे डेस्क था उस पे रख दिया। द क्रीचर प्रोबेबली ग्लोड विद द ग्रेटिट्यूड दैट अमाउंटेड टू प्रेयर, वो जो क्रीचर था, वो बेचारा कीड़ा जो उसमें फंसा हुआ था डिब्बी में, उसने भी प्रेयर की, थैंक्स किया भगवान का। टू एट दिस मोमेंट, उसने भी उसी टाइम थैंक्स किया। बट इट वॉज प्री मेच्योर फॉर व्हेन ही स्टार्टेड, पर ये बहुत ही पहले उसने थैंक्स कर दिया, क्योंकि जैसे ही उसने चलना शुरू किया, for when he started thankfully to travel off, Tom turned him aside with a pin and made him take a new direction, क्योंकि जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो टॉम ने क्या किया, उसको पिन से एक साइड पे कर दिया, एंड मेड हिम टेक अ न्यू डायरेक्शन, और उसे किसी और तरफ मोड़ दिया, दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया। टॉम्स बूजम फ्रेंड, टॉम का जो क्लोज फ्रेंड था, सेट नेक्स्ट टू हिम, पास ही बैठा था उसके, सफरिंग जस्ट एज टॉम हैड बीन, ऐसे ही सफ़र कर रहा था जैसे टॉम, एंड नाउ ही वॉज डीपली एंड ग्रेटफुली इंटरेस्टेड इन दिस एंटरटेनमेंट इन एन इंस्टेंट, और उसी टाइम उसे भी, वो भी बहुत ही खुश हुआ देखकर उसको, और बहुत ही ग्रेटफुल था, थैंकफुल था उस एंटरटेनमेंट के लिए जो उन्हें उसी टाइम मिल गई थी। कौन थी वो एंटरटेनमेंट, वो कीड़ा, जो क्या नाम था उसका, टिक। दिस बूजम फ्रेंड वॉज जो हार्पर, इसका नाम क्या था, क्लोज फ्रेंड जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम था जो हार्पर। द टू बॉयज वर सोन फ्रेंड्स ऑल द वीक, जैसे कसम खाई हो उन दोस्तों ने पूरा वीक, मतलब वो दोस्त बने रहते हैं। एंड एम्बेटल्ड एनिमीज ऑन सैटरडेज, और सैटरडे को वो दुश्मनों के साथ, जो भी उनके दुश्मन थे, मीन्स जो दोस्त उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, उनके साथ वो लड़ते थे,
जो टुक अ पिन आउट ऑफ हिज लेपल, लेपल होता है जो जैकेट में कॉलर के नीचे पॉकेट होती है, उसके उसमें से उसने निकाली, एंड बिगैन पिन निकाली उसमें से, एंड बिगैन टू असिस्ट इन एक्सरसाइजिंग द प्रिजनर। हु वाज द प्रिजनर? द प्रिजनर वाज द टिक। एक्सरसाइजिंग मीन्स उसको इधर उधर घुमाने लग गए, उसको टिक को, द इंसेक्ट। द स्पोर्ट ग्रू इन इंटरेस्ट मोमेंटली, एकदम से उसने इंटरेस्ट आ गया उन दोनों का। सून टॉम सेड दैट दे वर इंटरफियरिंग विद ईच अदर, उसने कहा जल्दी से टॉम ने कि एक दो दूसरे के बीच में इंटरफियर कर रहे हैं वो दोनों, एंड नीदर गेटिंग द फुलेस्ट बेनिफिट ऑफ द टिक, और दोनों में से किसी को भी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा टिक के साथ खेलने में। So he put Joe's slate on the desk and drew a line down the middle of it from top to bottom. इसलिए उसने जो की स्लेट ली डेस्क पर से, and drew a line, और एक लाइन खींच दी डाउन द मिडल ऑफ इट, बिल्कुल सेंटर में ऊपर से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ सेंटर में उसके लाइन खींच दी। नाउ सेड ही, एज लॉन्ग एज ही इज ऑन योर साइड यू कैन स्टर हिम अप एंड आई विल लेट हिम अलोन। फिर उसने लाइन खींच दी और जो ने उसने कहा, टॉम ने जो से, कि अब एज लॉन्ग एज ही इज ऑन योर साइड, कि एक साइड उसकी हो गई वो स्लेट में और एक साइड उसकी हो गई, सेंटर में लाइन खींच दी थी ना उसने, दो पार्ट कर दिए, उसके दो पार्टीशन कर दी। तो वो कहता है कि जब ये तुम्हारी साइड होगा तो तुम इसको स्टीर करोगे, मूव करोगे, हिलाओगे, एंड आई विल लेट हिम अलोन, और मैं उसको अकेला छोड़ दूंगा, मीन्स आई वोंट टच हिम, कि मैं उसको टच नहीं करूंगा। बट इफ यू लेट हिम गेट अवे एंड गेट ऑन माई साइड यू आर टू लीव हिम अलोन एज लॉन्ग एज आई कैन कीप हिम फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो वो कहते उन्होंने कीड़े को स्लेट पे रख दिया और एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के बीच में, और वो कहता है जब तक तुम्हारी तरफ है तो तुम उसको मूव करोगे, बट इफ़ यू लेट हिम गेट अवे, और अगर तुमने उसको जाने दिया, गेट ऑन माई साइड, और अगर वो मेरी साइड पे आ गया, मीन्स यू आर टू लीव हिम, फिर तुम नहीं छेड़ोगे उसको, तुम उसको अकेला छोड़ दोगे, एज लॉन्ग एज आई कैन कीप हिम फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर, जब तक कि मैं उसको क्रॉस नहीं करने देता लाइन अपनी तरफ की। ठीक है, ऑल राइट, गो अहेड, स्टार्ट हिम अप, कह रहा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। द टिक एस्केप्ड फ्रॉम टॉम, वो बच गया टॉम से प्रेजेंटली, एंड क्रॉस द इक्वेटर, और उसने वो लाइन क्रॉस कर दी। जो harassed him a while, जो ने उसको तंग किया फिर थोड़ी देर के लिए, एंड देन ही गॉट अवे, और फिर वो भाग गया, एंड क्रॉस्ड बैक अगेन, फिर से उसने लाइन क्रॉस कर दी, अब वो किसकी तरफ आ गया? टॉम की तरफ। दिस चेंज ऑफ बेस अक्कर्ड ऑफन, बार बार हुआ ऐसा, while one boy was worrying the tick with absorbing interest, जब एक जो लड़का था वो टिक को छेड़ रहा होता है, एब्जॉर्बिंग मीन्स उसको पूरी तरह उसका इंटरेस्ट जो था टिक में होता, द अदर वुड लुक ऑन विद इंटरेस्ट एज स्ट्रॉन्ग, और दूसरा भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ उसकी तरफ देख रहा होता। द टू हेड्स बोर्ड टुगेदर ओवर द स्लेट, बिल्कुल झुके हुए थे, बोर्ड मीन्स बिल्कुल अच्छी तरह झुके हुए थे स्लेट पे उन दोनों के सिर, एंड द टू सोल्स डेड टू ऑल थिंग्स एल्स, और उन दोनों को बाकी सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मीन्स उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया था आसपास। एट लास्ट लक सीम्ड टू सेटल एंड अबाइड विद जो, आखिर में जो लक था वो किसके साथ हो गया? जो के साथ, और वो जो अबाइड विद मीन्स स्टे, तो वो जो कीड़ा था, वो जो इंसेक्ट था टिक, वो उधर ही था, जो की तरफ ही था ज़्यादा टाइम। द टिक ट्राइड दिस दैट एंड द अदर कोर्स, उसने सारा कुछ कोशिश कर ली टिक ने, जो इंसेक्ट था, एंड गॉट एज एक्साइटेड एंड एज एंक्शियस एज द बॉयज देमसेल्व्स, और उतना ही एक्साइटेड हो गया, उतना ही एंक्शियस हो गया, उतना ही वो कोशिश कर रहा था। बट टाइम एंड अगेन जस्ट एज ही वुड हैव विक्ट्री इन हिज वेरी ग्रास्प सो टू स्पीक, एंड टॉम्स फिंगर्स वुड बी ट्विचिंग टू बिगिन। कहता बार बार, बट टाइम एंड अगेन, बार बार, जस्ट एज ही वुड हैव विक्ट्री इन हिज वेरी ग्रास्प को, और वो जो था, जो उसकी विक्ट्री हो रही थी, मतलब उसकी जीत थी, क्योंकि वो जो था टिक उसी के पास था, ग्रास्प मीन्स उसी के एरिया में था, उसी ने पकड़ा हुआ था। एंड टॉम्स फिंगर, टॉम जो था उसकी भी उंगलियां जो थी ट्विचिंग मीन्स हिल रही थी, वो भी चाह रहा था कि वो उसको इंसेक्ट को छेड़े।
टॉम्स पिन वुड डेफ्टली हेड हिम ऑफ, और वो उसको, डेफ्टली मीन्स स्किलफुली, बहुत ध्यान से, बहुत निपुणता से वो जो था उसकी पिन उसको अपनी तरफ कर लेती है, एंड कीप पोजीशन, और वो उसी के पास रहता। ओन पोजीशन होता है ओनरशिप, मतलब उसके पास ये रहता। एट लास्ट टॉम कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, और अंत में टॉम जो था और बर्दाश्त नहीं कर पाया। द टेम्पटेशन वॉज टू स्ट्रॉन्ग, टेम्पटेशन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डू समथिंग, बहुत ज़्यादा इच्छा होना किसी चीज़ को करने की। सो ही रीच्ड आउट, इसलिए वो वहाँ गया, एंड लेंट अ हैंड विद हिज पिन, और उसने छेड़ दिया अपनी पिन से उसको, टिक को, जो वॉज एंग्री इन अ मोमेंट, क्योंकि वो स्लेट पे जो की तरफ था, तो उसने छेड़ दिया टिक ने, तो जो वॉज एंग्री इन अ मोमेंट, तो जो गुस्सा हो गया। सेड ही, उसने कहा, टॉम यू लेट हिम अलोन, तो जो कहता है कि टॉम उसको अकेला छोड़ दो। आई ओनली जस्ट वॉन्ट टू स्टर हिम अप अ लिटल, जो, तो टॉम कहता है जो, मैं उसको सिर्फ थोड़ा सा हिला रहा था। नो सर इट एंट फेयर, यू जस्ट लेट हिम अलोन, वो कहता है नहीं सर ये फेयर नहीं है, ये ठीक नहीं है, तुम उसको अकेला छोड़ दो। ब्लेम इट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टर हिम मच, कहता बिल्कुल भी ब्लेम मत करो, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा उसको, टिक को। लेट हिम अलोन आई टेल यू, कहता बिल्कुल टच मत करो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। आई वोंट, कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा उसको अकेला। यू शेल, ही इज ऑन माई साइड ऑफ द लाइन, कह रहा बिल्कुल छोड़ोगे तुम, क्योंकि वो मेरी साइड पर है, मेरी स्लेट की, मेरी लाइन की इस तरफ है, मेरी तरफ है। लुक हेयर जो हार्पर, हुज इज दैट टिक, कहता देखो, वो कहता है टॉम जो हार्पर, हुज किसका है ये टिक। आई डोंट केयर हु स्टिक ही इज, जो कहता है आई, मुझे मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये किसका है। ही इज ऑन माई साइड ऑफ द लाइन, कि ये मेरी तरफ है, एंड यू शेल नॉट, शुडंट टच हिम, और तुम्हें उसको टच नहीं करना चाहिए। वेल आई विल जस्ट बेट आई विल, दो ही इज माई टिक एंड आई विल डू वॉट आई प्लीज विद हिम और डाई, वो कहता है मैं तो करूँगा, ठीक है, कहता वो मेरा टिक है एंड मैं वही करूँगा जैसा मुझे अच्छा लगेगा, या फिर मैं मर जाऊँगा। A tremendous whack came down on Tom's shoulders and its duplicate on Joe's, and for the space of 2 minutes the dust continued to fly from the two jackets and the whole school to enjoy it. A tremendous whack, एक जबरदस्त वो जो मुक्का या थप्पड़ पड़ा, केम डाउन ऑन टॉम्स शोल्डर, टॉम के शोल्डर पे पड़ा, एंड इट्स डुप्लीकेट, और ऐसा ही एक जो के शोल्डर्स पर, कंधों पर, एंड फॉर द स्पेस ऑफ 2 मिनट्स, और कंटिन्यू 2 मिनट तक, द डस्ट कंटिन्यू टू फ्लाई फ्रॉम द टू जैकेट्स, और उनके मतलब उनको थप्पड़ पड़ते रहे या मुक्के पड़ते रहे, उनकी जैकेट से धूल उड़ती रही, एंड द होल स्कूल टू एंजॉय इट, और पूरे स्कूल ने इसका मज़ा लिया। द बॉयज़ हैड बीन टू एब्जॉर्ब्ड टू नोटिस, वो बॉयज़ जो थे दोनों, जो और टॉम, बहुत ही बिजी थे उसमें, बहुत ही एब्जॉर्ब हो गए थे उस गेम में, टू नोटिस द हश दैट हैड स्टोलन अपॉन द स्कूल अ वाइल, कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि 2 मिनट जब वो खेल रहे थे, लास्ट मोमेंट पे जब वो सर उनके आए वहाँ पे, बिफोर व्हेन द मास्टर केम टिप टोइंग डाउन द रूम एंड स्टूड ओवर देम, कि वो दबे पांव के सर उनके पीछे आ गए उस रूम में और खड़े हो गए वहाँ पे, और उन्होंने बिल्कुल, उनका ध्यान ही नहीं था किसी और चीज़ पे, सिर्फ वो टिक पे ही फोकस कर रहे थे। तो सारा स्कूल जो था चुप हो गया था उस टाइम। ही हैड contemplated a good part of the performance before he contributed his bit of variety to it. उन्होंने खूब सोचा था इस बारे में, मीन्स उन्होंने उनको मारने के बारे में ध्यान दिया, और अपना जैसा उनकी परफॉर्मेंस दी, मतलब उन्होंने मारा उनको अच्छे से, खूब अच्छे से डांट पड़ी उनको, मार पड़ी 2 मिनट के लिए दोनों को, टॉम और जो को। This is all about our chapter, and this has been taken from The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. Mark Twain हमारे राइटर हैं, और ये Adventures of Tom में से एक पार्ट लिया गया है चैप्टर। About the author of the story. The author of our story is Mark Twain, is the pseudonym of the American humorist, journalist, and novelist Samuel Longhorn Clemens.
सेम्यूल लॉन्गहॉर्न क्लीमेंस का ये स्यूडोनेम है मार्क ट्वेन। स्यूडोनेम होता है जो अलग नाम रखते हैं, वो अपने नाम से नहीं लिखते बुक्स लिखने के लिए वो अलग से नाम रखते हैं अपना। He became internationally well known for his travel narratives such as The Innocents Abroad and Roughing It। ये एक बुक है उनकी, ठीक है। He wrote extensively for newspapers and frequently embarked on lecture tours। He is one of the most celebrated American writers। बहुत famous है वो। This chapter is an extract from Mark Twain's The Adventures of the Tom Sawyer, one of his most popular novels। ये उनकी बहुत ही फेमस नॉवेल्स में से एक है, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। मार्क ट्वेन की जो बुक है उसमें से एक चैप्टर लिया हुआ है, जो हमारा ये चैप्टर था। मिस्चीवियस येट गुड हार्टेड टॉम इज ऑफन सीन एज रिप्रेजेंटिंग अमेरिकन बॉयहुड। जो मिस्चीवियस है मीन्स नॉटी है, शरारती है, पर दिल से अच्छा है टॉम। इज ऑफन सीन हमेशा दिखता है कैसे, अमेरिकन बॉयहुड को शो करता हुआ, क्योंकि उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वहीं का वो राइटर है हमारा। टॉम ऑल्सो अपीयर्स एज अ सिग्निफिकेंट करेक्टर इन ट्वेन्स द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन। उनकी एक और बुक है मार्क ट्वेन की, द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन, उसमें भी यही सिग्निफिकेंट करेक्टर है, मीन्स इम्पोर्टेंट करेक्टर है टॉम। ओके Okay, I will send the PDF of question answers in the description box of the video soon. Okay, and thanks for watching the video, and if you are new to my channel, do subscribe my channel. Thanks.